बहुत चर्चाएं हो रही हैं समाज में, और खास करके समाज के दो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और उनको राजनीतिक पार्टी नहीं कहेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जा सकता है, ज्यादा ठीक रहेगा। और दोनों के दो युवराज हैं। कहा जाता है अयोध्या जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वो किसी के बाप की थोड़े है। उनको ये नहीं पता कि वास्तव में किसी के बाप का नहीं है, कम से कम उनके बाप का तो नहीं है जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो भगवान राम के मंदिर को बनने के लिए वकीलों की फौज खड़ा कर दिए थे, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कह दिया, राम सेतु था ही नहीं। और यही नहीं, जिनके परनाना जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, स्वयं युवराज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कोई आज तक अयोध्या जाने का जहमत मोल नहीं लिया। अपने लिए वो जैसे उसको एकदम अछूत समझते थे। तो कैसे इनके बाप का हो सकता है? इनके बाप का तो नहीं हो सकता। और अंतिम क्षण तक ये राम मंदिर को न बने इसके लिए प्रयास करते रहे। और दूसरे युवराज हैं, उनके बाप का कैसे हो सकता है? जिनके बाप ने राम भक्तों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, कौर सेवकों को एकदम गोलियों से भुनवा दिया, सरजू मैया को रक्त रंजित कर दिया, उनके बाप का कैसे हो सकता है? और स्वयं आज तक न स्वयं गए न उनके परिवार का कोई, और जाते भी किस मुख से? राम का दर्शन करना जैसे उनके लिए बहुत बड़ा कलंक सा बना हुआ है। तो वहां जाते भी कैसे? क्योंकि उनकी पुरानी यादें उनको वहां पीछा करती रहती। तो जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जो वहां जाने में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हो, उनके बाप का कैसे हो सकता है? और हाँ, यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि वहां जाने के लिए इनको फुर्सत है। कहते हैं वहां जाने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन वहां जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन वहां जाते हैं जालीदार टोपी लगा करके और चादर लेकर के मजारों पर जाएंगे और तमाम प्रकार के ऐसे उर्स में जाएंगे और अफ्तारी में जाएंगे, लेकिन राम मंदिर में जाने के लिए फुर्सत नहीं, कहेंगे वहां बुलावा आएगा तब जाएंगे। और यही नहीं, निमंत्रण पत्र को ठुकरा देते हैं। तो उनके बाप का कैसे हो सकता है? अब सवाल ये उठता है फिर है किसका? तो हाँ, अयोध्या उनके बाप का है, सभी सनातनियों का है। और उन मुगल काल से लेकर के आज तक जो संघर्ष करते आए, अपने जीवन का बलिदान देते आए, जो कार सेवक हंसते हंसते अपना गोलियां बर्दाश्त करके स्वयं स्वर्ग सिधार गए, तो उन्हीं के बाप का है, ये उनका तो नहीं है। और जिन्होंने बचपन में एक गीत गाया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये उन्हीं के बाप का तो है। ये कोठारी बंधुओं के बाप का है, ये के नैयर का है, ये आज के आधुनिक शासन व्यवस्था का है। आजकल के जो राजनेता, प्रमुख राजनेता हैं, जो शासन सत्ता में हैं, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो, नाम लेने में मैं कोई गुरेज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो दिन जानता हूं, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। मुझे वो भी दिन याद है जब साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको पलट दिया था। यदि ये सरकार ना होती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्या रामलला का मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता। तो इसीलिए बहुत ही सम्मान के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राम मंदिर और अयोध्या धाम उन्हीं के बाप का है, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, हर तरीके से संघर्ष किया। तो इसलिए आज ये कहावत एकदम उनके लिए मिथ्या साबित होगी, उनके लिए है भी नहीं। इसलिए आज सभी सनातनियों को गर्व का विषय है और आज सबको प्रणाम करना चाहिए आधुनिक शासन व्यवस्था की, सभी कार्य सेवकों की, सभी राम भक्तों को जो बलिदान हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। बोलो जय जय सिया राम।